अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई का स्टोर खोलने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लोग अक्सर बिगनर्स जो गलती क्या करते हैं, ठीक है, जो मैंने भी की थी कि वीडियो देखी किसी की, भाई शॉपिफाई में बंदे लोग ऐसे ऐसे पैसे, उन्होंने अपना एनालिटिक्स ग्राफ दिखा दिया कि इतने हज़ार डॉलर्स कमा रहे हैं, और फटाफट बंदा क्या करता है, शॉपिफाई का स्टोर खोलता है, डोमेन ख़रीदता है, उसके शॉपिफाई की भी सारा कुछ उसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो ख़रीद के बैठ जाता है, और फिर प्रोडक्ट भी लिस्ट कर देता है अच्छी सोर्सिंग से। लेकिन क्या देख रहा है बाद में, ना बंदे आ रहे हैं, ऐड पे भी खर्चा कर रहे हो, ना बंदे आ रहे हैं, और ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लोग कार्ट में आ रहे हो निकल जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है वो आज मैं आपको बताऊंगा, जो आपने करनी है। सबसे पहले शॉपिफाई का स्टोर बाद में ओपन करना है, पहले ये चीज़ पूरी करनी है। सबसे पहली चीज़ है भाई, आप जब कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है ना, आपने पैसे कलेक्शन करनी है, ऐसी बात है ना। तो पैसे कलेक्शन करने के लिए उसके लिए सिस्टम होता है अपना पेमेंट गेटवे। ठीक है। पेमेंट गेटवे अब शॉपिफाई में क्या है, अपना तीन चार किस्म के, यानी मशहूर पेमेंट गेटवे हैं जो यूज़ होते हैं। एक तो पेपाल, अब हर बंदे के पास पेपाल नहीं होता। आप भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेज़ोन में या कहीं पे भी मशहूर जगह पे, अली बाबा पे या अली एक्सप्रेस पे, तो आप अगर वहाँ पे खाली वो लोग पेपाल का आपको ऑप्शन दे दे तो आप तो पेपाल से पे नहीं कर सकते। आप तो फ़ौरन वो जगह छोड़ोगे और चले जाओगे किसी दूसरी साइट पे जो लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह शॉपिफाई में क्या है, पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट होता है, और दूसरा होता है सबसे मेन जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं और उस चीज़ को देख के बोलते हैं हाँ यार ये जो है ना पेज, लैंडिंग पेज जो है ना, ये जो है ना फेक नहीं लग रहा, ये बंदा भी ठीक लग रहा, वो है स्ट्राइप। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब बिजनेस अकाउंट, आप इंडिविजुअल अकाउंट यहाँ पे तो फ्री में खोल लोगे, कोई भी स्ट्राइप हो, स्क्रिल हो, पेपाल हो या कोई भी। लेकिन जब आप इनके बिजनेस अकाउंट को खोलने जाते हो तो ये आपसे क्या मांगता है, आपकी बिजनेस डिटेल्स मांगता है। बिजनेस डिटेल में क्या होता है, लोग जब भी मतलब फॉर एग्जांपल एक गलती क्या होती है, और कि जब बंदे लोग जाते हैं खोलने उनको मालूम नहीं होता कि क्या है ये चीज़, वो क्या करते हैं बिजनेस नेम में जो उसने अपने स्टोर का नाम डाला होता है वही डाल देते हैं मतलब, और कोई भी नंबर शंबर आगे वो मांगते हैं, उनको समझ नहीं आती ये हो क्या रहा। तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक बिज़नेस जब भी आप खोलते हो तो उसके लिए क्या है, आपको एक बिज़नेस नेम, बिज़नेस कंपनी चाहिए। ठीक है ना। इसमें आपका खर्चा होगा लेकिन मेहनत करोगे तो फल भी ज़रूर मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आपने मेहनत ना की और आपको फल ना मिले, लेकिन राइट प्रोसीजर, राइट टाइमिंग, ठीक है, वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं। ठीक है। हमारा जो सबसे पहला काम है वो आपने क्या करना है, एलएलसी, ठीक है, या लिमिटेड एलसी। ठीक है। अब एलएलसी क्या होती है, एलएलसी एक अमेरिका में खोलने के लिए यूज़ होती है। आपको मैं इसकी समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे हम जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एलएलसी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अनलिमिटेड लेबिलिटी कंपनी, एलएलसी ना बिजनेस सेक्शन और बाय स्टेटस। ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है एलएलसी, ये आपको अब अगर आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरब या दुबई में रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कंपनी नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 5 लाख रियाल सऊदी अरब के चाहिए, और कोई 40-50 हज़ार दिरहम या उससे कहीं ज़्यादा आपको दुबई के लिए चाहिए कंपनी नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अमेरिका क्या प्रोवाइड कर रहा है कि भाई एक नॉन रेजिडेंट यूएस से जो बंदा है, मतलब जो अमेरिका में रहता भी नहीं है और अमेरिका का नागरिक भी नहीं है, मतलब वहाँ का सिटीज़न भी नहीं है, तो उसको क्या कर रहे हैं, कंपनी प्रोवाइड करेगा, तो अपने नाम की कंपनी खोल सकते हो हमारे यहाँ। फ़ीस भी कम है और सर्विस भी ज़्यादा है दोनों में। अब दूसरा है लिमिटेड कंपनी एलसी, वो है यूके की। अब दोनों का फ़र्क बताता हूँ। एलएलसी में क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ठीक है। वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन पूछेगा, ये हिकामा या आपकी नेशनल आईडी, पासपोर्ट वगैरह जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये पूछेगा, और उसको कम से कम जो है एक क्या टाइम लगता है, 60 से 90 दिन। आप तो इतना सफ़र नहीं कर सकते, और उसका पैकेज है तकरीबन जो है वो आपके टोटल कॉस्ट जो होती है वो $500 से $600 लग जाएंगे। ठीक है। तो उसमें प्रोसेस टाइम भी ज़्यादा होता है और टाइम भी लगता है, ये मतलब प्रोसेस टाइम भी है और ज़्यादा पेपरिंग भी है, इजी मेथड पे नहीं है। और जितने उसमें अमेरिका में आई थिंक कोई 52 स्टेट्स हैं,
कि 32 मैं फॉरगेटिंग बोल रहा हूँ। तो हर स्टेट का क्या होता है, आपने पर स्टेट के हिसाब से एलएलसी खरीदनी पड़ती है। तो हर स्टेट की एलएलसी, हर स्टेट का अपना टैक्स लेवल है, टैक्स रेट है, और हर स्टेट का अपना रूल्स है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है, एक रूल है और एक ही टैक्स है, और 3 घंटे में कंपनी खुल जाती है, ठीक है। और जो खर्चा है वो यूएसए की एलएलसी से यूके की एलएलसी में कम होता है। और लोगों के माइंड में एक चीज़ और भी है, गलतफहमी के भाई ऐसा नहीं है कि आप अगर यूके में खो रहे हो तो आप प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ दुनिया के किसी कोने में बेच नहीं सकते, ऐसा कोई नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एड्रेस कनाडा का है, कंपनी आपकी यूएसए की है, प्रोडक्ट आप यूके में बेच रहे हो, सब चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये पहला स्टेप है लाजम। इसमें क्या होता है, आपको वो नंबर देगा, नंबर होते हैं इनके सोशल सोसाइटी नंबर और आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर आपको क्या होता है, आपके पेमेंट गेटवे जो होते हैं, जैसे स्ट्राइप हो गया, ठीक है, स्ट्राइप हो गया आपका, दूसरा ये लगा लो आप टू चेकआउट मेथड हो गया, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, स्क्रिल हो गया या पेपाल हो गया, ठीक है। मशहूर ये जो फेमस हैं आप ये पकड़ लो, ये या फास्टर पे हो गया, आप ये लगा लो अगर आप सऊदी अरब वगैरह में हो, ठीक है, फास्टर पे हो गया। और दूसरे जो भी हैं, इन सब में, इनमें जब भी आप बिजनेस अकाउंट खोलोगे ना, आपसे ये 2-3 चीज़ें लाजम पूछने वाला है, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, और ये चीज़ें, ठीक है। तो जब आप एलएलसी खोलोगे या एलसी खोलोगे, ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एलसी लिमिटेड कंपनी खोलो। तो जो है उसमें क्या होगा, ये सारे नंबर्स आपको ये कंपनीज प्रोवाइड करेंगे उसी वक्त, ठीक है। और वो प्रोवाइड करने के बाद वो जो नंबर होता है, इनके बिजनेस अकाउंट, ये स्ट्राइप बिजनेस, टू चेकआउट बिजनेस, स्क्रिल बिजनेस, पेपाल बिजनेस अकाउंट, फास्टर पे बिजनेस अकाउंट, इंडिविजुअल इनका आपको 1 मिनट में बन जाएगा। लेकिन जो बिज़नेस है वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जब आप बनाओगे तो ये नंबर आपका यूज़ होगा, और वो नंबर आपको वहाँ पे लगाना होगा। जैसे आप लगा दोगे तो क्या होगा, आपके वो जो पेमेंट मेथड है वो शॉपिफाई से अटैच हो जाएगा, शॉपिफाई में जाके, ठीक है। वो हम जब आप ये एक स्टेप हो जाएगा ना हमारा, तो मैं आपको दूसरे स्टेप में वहाँ पे शॉपिफाई पे जाके बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। आज तो खाली मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या क्या ज़रूरत होती हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला स्टेप है, ये स्टेप हो गया तो मतलब माशाल्लाह मुबारक हो, आप जो है ना सक्सेस हो गया। अभी आपका कोई अड़ने वाले नहीं हो जल्दी। अब चलते हैं आगे, हमारा दूसरा काम है शॉपिफाई पे अकाउंट ओपन करना, ठीक है। हमने शॉपिफाई पे क्या कर लिया, अकाउंट ओपन कर लिया। शॉपिफाई पे अकाउंट आप ओपन करोगे, शॉपिफाई का करता है 14 दिन का ट्रायल देता है फ्री, ठीक है। इस 14 दिन में आपका स्टोर लॉन्च नहीं होगा, ठीक है, यानी कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप इनको वो नहीं पे करोगे। 14 दिन जो पहले आपको फ्री देगा, इसमें वो 14 दिन आपको किस चीज़ के देता है, आपको स्टोर बिल्डअप के, ठीक है, ठीक है, स्टोर बिल्ड कर रहे हो आप, हाँ। दूसरा थीम, ठीक है, कस्टमाइजेशन, आपने स्टीम कस्टमाइजेशन करनी है। अब यहाँ पे ये दो स्टेप आपको समझाता हूँ क्या है। स्टोर बिल्डअप आपने क्या किया, आपने अपना जो है ना जीमेल लिया, ठीक है। कोशिश करें कि जो है ना एक प्रोफेशनल एक ईमेल ले लो। जब आप एलएलसी खोलोगे तो एक प्रोफेशनल ईमेल ले लो, और अपने नाम से ले लो, कैसे भी एक अच्छी सी ईमेल ले लो, ठीक है, अच्छा रहता है। जीमेल भी चल जाती है लेकिन प्रोफेशनल लो तो अच्छा लगता है, कस्टमर ट्रस्ट करते हैं। तो जब आपने ले ली है, ये ओपन कर लिया है, एक अपना साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद जब आपको फिर क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए मतलब अच्छी। एक तो आपको डोमेन चाहिए होगी, वो शॉपिफाई खुद वहाँ पे शॉपिफाई खुद जो है ना वो बेचेगा, कोई मसला नहीं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है या आप GoDaddy जैसी कंपनी से ख़रीदना चाहते हो तो वहाँ से भी आप ख़रीद के वहाँ अटैच कर सकते हो, ये भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन, अब थीम की मैं बताता हूँ इसमें क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग फ्री थीम को भी यूज़ करते हैं और करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं जो फ्री थीम्स हैं उनमें उनमें क्या चीज़ होती है कि जब आपको जो है ना शॉपिफाई के साथ काफ़ी ऐप्स को ऐड करना पड़ता है। मतलब जैसे कि आप अपना चाहते हो ना कि जैसे आप गूगल पे एक सर्च करते हो ट्रेंच कोट या कोई भी चीज़ में, हम गूगल में चल के आपको बता देता हूँ कैसे।
अब यहाँ पे जाके कोई भी आप क्या करते हो, ट्रेंच कोट जो है ना आप लिख देते हो, ठीक है। ये एक कोट आ गया। अब ये बंदा है, ठीक है, कोई भी है ये, ठीक है। हम इसके जो है ना शॉपिंग में जाके देखते हैं, वो बताता हूँ क्या। अब यहाँ पे लाइटिन बॉक्स है, ये लोरो पियाना एसपी है, या जो भी नून है लाइटिन बॉक्स, इनका क्यों शो हो रहा है यहाँ पे कि भाई इन्होंने क्या किया हुआ है, जो अपना स्टोर है उसको गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ, गूगल के साथ अटैच किया हुआ है। तो मतलब जब भी आप है ना इसको अपने शॉपिफाई स्टोर को गूगल के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, गूगल से ऐड के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो यानी उससे क्या होगा कि गूगल जो है दो चीज़ें दे रहा है इस वक्त, एक गूगल इनहेस फ्री लिस्टिंग, एक गूगल ऐड। गूगल एड्स जो होता है उसमें आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, कैंपेन चलानी पड़ती है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके एड्स चलेंगे फेसबुक पे, गूगल्स पे, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। और गूगल एक फ्री क्या दे रहा है आपको कि आप अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल सही डालो, हर चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो डालने के बाद गूगल उसको फ्री लिस्ट करेगा आपके गूगल सर्च में, ठीक है। और दूसरी चीज़ें क्या उसमें ऐड करनी पड़ती है, स्नैपचैट ऐड कर सकते हो, हर अवेलेबिलिटी है। आपके प्रोडक्ट है उस पर रिव्यू के लिए अलहदा से ऐप, आप एक शॉप, एक ट्रैकिंग ऐप वो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थीम कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिज़ाइन, लोगो, आपका नाम, ये वो सब। आपने शॉपिफाई का अकाउंट खोला, आपको एक अच्छा नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूनिक, अच्छा लिखे दो, ठीक है। लोगों को आपकी टारगेट कंट्री होनी चाहिए। आपने सोचना है कि भाई हाँ मैं आप पाकिस्तान इंडिया के हो, तो सोच रहे हो कि नहीं मैं पाकिस्तान इंडिया में कर रहा हूँ, तो इस डिफरेंट मेथड, बिकॉज लोग वहाँ पे क्या है, डरते हैं पैसा ऑनलाइन पे करने से, ठीक है, अननोन वेबसाइट से। अमेज़ोन जैसे को पे कर देंगे लेकिन आपको नहीं करेंगे, क्यों? ट्रस्ट नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी यूज़ होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, आपकी टारगेट कंट्री होनी चाहिए फॉरेन कंट्रीज़, जैसे यूएसए, अपना कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंपनियों का आपने टारगेट करना है, ठीक है। आपने वो टारगेट कर लिया, आपने अपने स्टोर का लैंडिंग पेज जो होता है उसका यानी थीम वगैरह सारी आपने, मैं आपको बताऊंगा कौन सी थीम अच्छी है अगर फ्री यूज़ करना चाह रहे हो। और जो कॉस्ट फ्री होती है, जो ख़रीदनी, शॉपिफाई जो है वो बेचता भी है थीम, उनके पास वो भी है। तो जब उसमें आप ख़रीदोगे तो उसमें ऑप्शन काफ़ी आ जाते हैं। जैसे आप कोई भी पेज खोलते हो अमेज़ोन का, तो क्या होता है, पहली जगह पे क्या होता है, स्लाइड चल रही होती है प्रोडक्ट्स की, 15% ऑफ, ये वो दुनिया जहाज़ की चीज़ें, ठीक है। वो जब आप शॉपिफाई से थीम खरीदोगे तो आपको वैसा मिल जाएगा। वो फ्री थीम में भी होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ी बहुत कोडिंग करनी होगी, HTML कोडिंग, ठीक है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट मेथड। तो जितना ज़्यादा आप उसमें ऐड करते जाओगे, आपकी क्या होगा, फिर जो फ्री थीम होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कम हो जाएगी, कस्टमर वो हो जाता है, बोर हो जाता है, पेज नहीं खुल रहा, ये नहीं खुल रहा, वो नहीं खुल रहा, भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, कस्टमर आए, क्या चीज़ होती है बेसिक मार्केटिंग की, इसमें मार्केटिंग में भी माइंड चाहिए। ये लोग कहते हैं ना, अब खोल लो स्टोर और पैसे कमा लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ में आपका माइंड लगता है, टाइम लगता है, फिर ही जाके सक्सेस होते हो। तो आपने खोल लिया जी, ये आपने थीम कस्टमाइजेशन कर ली, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन के बाद आपका क्या, आपने प्रोडक्ट सोर्स करना है, ठीक है। प्रोडक्ट आपने सोर्स करना है, सोर्सिंग करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए क्या है, मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट, चीपेस्ट, सीजे ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस, ठीक है। और आप मैनुअल भी कर सकते हो, यानी आपके पास सामान पड़ा तो वैसे भी बेच सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, ये तो प्रोडक्ट लिस्टिंग, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया। इससे पहले क्या होता है, थीम कस्टमाइजेशन के बाद क्या होता है, आपको सेटिंग करनी पड़ती है आपने स्टोर की। सेटिंग स्टोर की कहाँ जाते हैं, यानी आपके स्टोर में जाना है और वहाँ पे सेटिंग में जाके आपको जो है ना सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। कौन सी? जैसे कि आपने उसमें आपको क्या है, आपका शिपिंग मेथड वो ऐड करना पड़ेगा। शिपिंग मेथड अब ऐड करना है, मतलब उसमें ये बताना पड़ेगा कि भाई आप शिपिंग किस कंट्री को, जून्स बनाने पड़ते हैं कि भाई क्या दे रहे हो। अभी अक्सर ड्रॉपशिपर क्या करते हैं, चीज़ सस्ती लगा देते हैं अपना उसमें से, मतलब आपने एक चीज़ $10 की आप ले रहे हो सीजे से या अली एक्सप्रेस से, वो आप 15 की डाल देते हो। लेकिन आप उसमें क्या करते हो, अपना ना देखते हो कि भाई मेरी जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है उस पर टैक्स होगा, पेमेंट जो गेटवेज हैं वो टैक्स लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं,
उस पर टैक्स होगा, कोई चीज़ ऐड नहीं करते और लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सेटिंग करनी है, वो मैं आपको आगे चल के उसके मेथड बताऊँगा, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग और अली एक्सप्रेस पे आ जाते हैं। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग और अली एक्सप्रेस का क्या हिसाब किताब है। सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या है, वो प्रोवाइड करता है आपके जो नामी ग्रामी ये स्टोर्स हैं, शॉपिफाई, ईबे, वूकॉमर्स, लज़ारा, ठीक है, इन पे क्या है लिस्टिंग करने की इजाज़त देता है। शॉपिफाई का सबसे आसान है। उसका क्यों आसान है, शॉपिफाई पे आपने कोई सीजे ड्रॉप शिपिंग पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, वो आप सीधा लिस्ट करोगे, वो ऑटोमेटिक क्या है उस पर लिस्ट हो जाएगा। आपको खाली क्या है वो आपको बताएगा कि सीजे जो है आपने, उसमें ये भी बताएगा कि सीजे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कहाँ डिलीवर होता है। आपने फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया हुआ है कि सीजे जो है वो मेरा प्रोडक्ट खाली अमेरिका भेजे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें ये भी है कि वेयर हाउस कहाँ का, के चाइना का वेयर हाउस, थाईलैंड, अपना अमेरिका, इंडिया, हर जगह का वेयर हाउस मौजूद है, पाकिस्तान का भी इवन वेयर हाउस है उनके पास, ठीक है। तो उसमें वो बताएगा कि भाई शिपिंग कॉस्ट कितनी आएगी और सीजे इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना दे रहा। आप अपनी प्राइस क्या डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो कैलकुलेशन करके। वो आपको बताऊंगा क्या बेस्ट मेथड है, पेमेंट गेटवे कौन कितना चार्ज करता है, कितने टैक्स लेता है, आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अली एक्सप्रेस का भी सेम है। अली एक्सप्रेस में क्या सिस्टम होता है, अली एक्सप्रेस के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऐप ओब्रेलो करके नाम है, उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होगा, आप उसको ऐड करोगे तो आपको अली एक्सप्रेस से ओब्रालो में लिस्टिंग होगी, ओब्रालो से आप शॉपिफाई कनेक्ट करोगे, वहाँ पे लिस्टिंग होगी। ये मेथड होता है, ठीक है। अली एक्सप्रेस का क्या है, यहाँ पे ब्रांडेड आइटम मिल जाएंगे, ठीक है। ईबे वगैरह या दूसरे में क्या होता है, मैनुअल लिस्टिंग करनी पड़ती है और बड़ा खजल ख़राब है, पैसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन शॉपिफाई में पैसे ज़्यादा हैं, आपको ये बताओ, ठीक है। उसमें अगर आप सही मेथड और सही टाइम से करें, ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है। दोबारा सेटिंग पे चलते हैं। आपने चलो सेटिंग नहीं, आपने क्या किया, सेटिंग कर ली। आपने सबसे पहले अकाउंट बनाया, स्टोर को बिल्डअप किया, कैसे, थीम कस्टमाइजेशन की, लोगो लगाए, फ़ोटो, पिक्चर्स, सारा सिस्टम सेट किया, कलेक्शंस बनाई, सारा कुछ हो गया, ठीक है। आपने अपना स्टोर का नीच सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस पर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ बेच रहा हूँ या कोई कपड़े बेच रहा हूँ या बेबी केयर प्रोडक्ट, हेल्थ फिटनेस के बारे में कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। आप वो बेच रहे हो, आपने वो सिलेक्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, सारा कुछ हो गया। आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी और प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको बताऊंगा एक स्टेप आगे, वो आपको वहाँ पे समझ आएगा कि आपको जब आपने ईच प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसको जो है आपने गूगल फील्ड जो होती है उसमें उसके थोड़े रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब गूगल प्रोडक्ट कैटेगरीज में उसका नाम लिखना पड़ता है और वो जेंडर किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैन फीमेल, और उसका साइज़ वगैरह। उससे क्या होगा, आपका जो गूगल मार्चेंट अकाउंट आप साथ में अटैच करेंगे आगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वो गूगल मार्चेंट क्या कहेगा, आपको फ़ौरन ये बोलेगा कि नहीं भाई आप वायलेशन कर रहे हो, आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं, और ये वो गूगल बहुत स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। वो आपको बताऊंगा। और उसके लिए क्या है, आपको एक फेसबुक का अपना एक रियल पेज बनाना है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको फेसबुक बिज़नेस अकाउंट बनाना है। इसमें सब बात बिज़नेस की होगी, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं चलेगी। फेसबुक बिज़नेस गूगल मार्चेंट सेंटर, ठीक है। ये चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी और बनानी पड़ेंगी, इनमें आपको पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इनमें फिर क्या होगा, जब ये बनाने के बाद इनकी खाली आप वो कर दो, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस शॉपिफाई पे जाना है। शॉपिफाई पे आपको फिर पेजेस भी बनाने पड़ेंगे, लीगल पेजेस, ठीक है। लीगल पेजेस कैसे होते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी, लोग इसको हल्का लेते हैं, लेकिन जो यूके के लोग हैं या यूएसए के लोग हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। आपका रिफ़ंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, सारा आपने हर चीज़ माइंड से सर्च करके अच्छी तरह से करके ही करना है। मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है, कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। मैं ऐसी वीडियो सुना और जल्दी से स्टोर बना लिया, डोमेन ख़रीद ली, सब कुछ कर लिया और एंड में फंस गया किस चीज़ में, पैसे नहीं आ रहे। किस तरह लोग मेरे कार्ट में आ रहे हैं, ख़रीद नहीं रहे और भाग जा रहे हैं, ऐसा। तो LLC बनानी पड़ी और ये वो सारा कुछ करना, एक लंबा प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। रियल मैंने जो है इसको वो किया हुआ है, रियल फेस किया है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी, आपने गूगल मार्चेंट बना लिया, फेसबुक बिज़नेस बना लिया। अब आपका आ गया है आगे वो करना क्या,
डोमेन ख़रीदनी, ठीक है। आपने डोमेन ख़रीदी, वहीं पे क्या है शॉपिफ़ाई डोमेन देता है, आपने एक अच्छा यूनिक नाम है, उसके आगे मतलब आप ये लगा लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम कुछ भी है, आप लगा लो फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार, ठीक है। bazaar.com भी ख़रीद सकते हो, ये भी ऑप्शन है। बाज़ार स्टोर, ये भी ऑप्शन है, और भी काफ़ी ऑप्शन है। और $18 पर ईयर होता है, 1 साल का, ठीक है। ये आपने ये भी ख़रीद लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो मतलब आपने इतना काम आपने कर लिया, ठीक है। तो बाद में क्या है, आपने बाज़ार स्टोर अपना कोई भी डोमेन ख़रीद के वो आपने वो कर दिया सारा कुछ, ठीक है। अब क्या करना है आपने फिर क्या करना है, लॉन्चिंग से पहले वापस जाना है फेसबुक बिजनेस गूगल मार्केट से, ये डोमेन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग उनको चेक करना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट कौन सा प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, कहाँ से, फेसबुक से या गूगल मार्केट से, क्योंकि फेसबुक भी आपको फेसबुक से भी आपके ऑर्डर प्लेस होंगे, वहाँ पे भी फेसबुक बिजनेस आपको अलाउ करेगा कि आपका शॉप वहाँ पे भी ऑटोमेटिक शो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है, लेकिन प्रोसीजर से चलो, आराम से चलो, जल्दबाजी नहीं करो, आराम से बनेगा और इंशाल्लाह चलने वाला है, ठीक है। लेकिन टाइम लगता है, ये आपने करना है। यहाँ पे करने के बाद फिर क्या होगा, 14 दिन के अंदर आप अगर रोज़ाना टाइम दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी, आप फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें आपने लेट से 10 दिन में कंप्लीट कर ली हैं, तो 4 दिन के बाद क्या है, आपको वो अप्लाई वो क्या करेगा, आपका पैसे इसकी $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, किसकी, शॉपिफ़ाई की। आगे और भी प्लान है उसके पास, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एज अ बिगनर हो, ठीक है, $29 USDT आप पे कर सकते हो, पर मंथ आपको पे करना है। उसके लिए आपको अपना डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे वो ऑटोमेटिक पेमेंट डिलीट करेंगे, ठीक है। और हर मंथ वो होता रहेगा, 14 दिन के बाद ये डिलीट करेगा। उसके बाद क्या होता है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया, आपने अपना LLC लिया, शॉपिफ़ाई अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट सोर्सिंग की, बाज़ार अपना डोमेन ले लिया, आपने अपना पेमेंट गेटवेज दे जो LLC के बाद आपने पेमेंट गेटवेज बनाए थे अपने, वो आपने अटैच कर दिया साथ में, सब कुछ हो गया। अब आपके स्टोर लॉन्च की बारी है, आपने स्टोर लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर हो गया। ये होगी यहाँ तक का प्रोसेस, बिल्कुल फिनिश, ठीक है। मेन चीज़ अब क्या होती है, प्रोडक्ट को अपना पेज को आपने हर चीज़ कर ली, लेकिन अब आपका सेल नहीं आ रही, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करना होता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है या कौन सा प्रोडक्ट मुझे बेनिफिट देगा। वो कैसे, आपको आपने कोई भी एक चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना एक हैंड फ्री ले ली है, पकड़ ली, आपने देखना है अमेज़ोन पे वो कौन सी हैंड फ्री ट्रेंड में चल रही है, और वो हैंड फ्री मुझे अली एक्सप्रेस या सीजे ड्रॉप शिपिंग में मिलेगी या नहीं, या उस जैसी कोई मिल जाए तो उसमें प्राइस हो, यानी ऐसा हो कि मेरा सारा पैसा भी, यानी कम पैसा लगे, मेरी बचत भी हो, और वो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, ठीक है, सर्च करके, टाइम लगता है चीज़ों, सर्च किया, आपने सारा कुछ कर लिया। अब आपने क्या करना, उसका ऐड चलाना, कैंपेन चलानी है, ठीक है। कैंपेन आपने फेसबुक के साथ चलानी है, लोग देखेंगे, स्किप करेंगे, देखेंगे, उनको पसंद है, क्लिक मारेंगे, जाएंगे, अरे माशाल्लाह स्पीड है स्टोर की, चल रही है, और कार्ट में ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट की, पेमेंट आपके पास आई, आपने सीजे से उसी वक्त दिया, डायरेक्ट शिपमेंट उसके पास, आपको कुछ नहीं करना। फिर ये शुरू में एक दफ़ा थोड़ी मेहनत है, उसके बाद क्या है, खाली पैसे लिए, पैसे थोड़े दिए, सामान ऑटोमेटिक उनकी तरफ चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया। ये अब मैं क्या है नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, ये शॉपिफ़ाई की पार्ट 2 की वीडियो थी। पहले मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा पिछली वीडियो में बताया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ये शॉपिफ़ाई के बारे में बताया। अब शॉपिफ़ाई में क्या ज़रूरत होती है वो बताया। अब आगे वाली वीडियो में आपको मैं LLC का बताऊँगा, LLC कैसे लेते हैं, अपना स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनाते हैं, पेपाल का कैसे बनाते हैं, और हो सकता है उससे पहले मैं आपको बता दूँ शॉपिफ़ाई का अकाउंट कैसे बनाते हैं या शॉपिफ़ाई का स्टोर कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर अब मैंने आपको अभी तक सब्सक्राइब करने नहीं बोला, मेरा गला भी अभी खुश्क होता जा रहा है, तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दो, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना, और ताकि आप मुझे ग्रो करो, और मैं जो कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, ठीक है, और इस जॉब से जो है जान छुड़ाना है, तो उसके लिए मुझे
मेहनत करनी पड़ती है आके रोज़ाना 4-5 घंटे मैं सर्च करता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता पढ़ता हूँ और पूरा देखता हूँ, ठीक है? और मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ कि आप लोग कहीं फँसे ना, कहीं जल्दबाज़ी में आके ये ना करें कि भई पहले ही वहाँ पे चले गए, अकाउंट खोल लिया, डोमेन खरीद लिया और फँस गए, ठीक है? ऐसा नहीं, बिल्कुल ख़्याल से। कई लोग फाइनेंशियली शुरू में एलएलसी पे नहीं कर सकते, कई लोग कई मसले पे हो सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आराम और चिल करके चलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें, कोई मसला हो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा और अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।